Hello everyone, good morning. This is Mamta Verma and we were continuously doing the some practice questions of William Shakespeare's work. So already हमने 4 क्लासेस कर ली है जिसमें हमने 60 क्वेश्चन को डीप में एक्सप्लेन किया था. ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैंने बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ करवाया है आपको. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आते हैं बगैर उनके एसेस को अटेंड किए हुए जो पहले मैंने डीप में करवा रखे हैं, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएंगे, सोल्व नहीं कर पाएंगे. इसलिए आपको पहले उनके जो वर्क है उसको डीप में पढ़ना होगा. मैंने ईच एंड एवरी वर्क जो इम्पोर्टेंट है सभी को बहुत ही डीप में करवाया है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सभी. ठीक है, यूजीसी नेट करके बाय ममता वर्मा है, मेरे चैनल पे जाइए. और मैंने सभी विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक टर्म सभी को डिटेल में करवा रखा है. ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन पे आइए. सो लेट्स बिगिन 61 क्वेश्चंस. व्हाट इज इन द नेम दैट विच वी कॉल ए रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट. लाइन टेकन फ्रॉम. सो ये लाइन है व्हाट इज़ इन द नेम, ये लाइन है रोमियो जूलियट से. ठीक है, और ये लाइन किसके द्वारा स्पोकन की गई है? जूलियट के द्वारा. ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के भी पूछ सकते हैं. वो ये भी पूछ सकते हैं कि दिस लाइन इज स्पोकन बाय हुम. ओके, सो जूलियट बोलती है ये लाइन. कब बोलती है? फर्स्ट डे बिफोर हिज मैरिज व्हेन ही इज गोइंग टू गेटिंग मैरिड विद द प्रिंस. ओके, सो प्रिंस ऑफ ओके, तो वो जो प्रिंस के साथ उसकी शादी होने जा रही थी उससे पहले दिन, क्योंकि वो ऑलरेडी सी गोट एंगेज्ड विद रोमियो. ओके, सो ये डिस्कस कर रही होती है उसकी जो मेड होती है उसके साथ. ठीक है, तो उसकी मेड है वो उसको सजेस्ट करती है कि यू शुड फॉरगेट रोमियो, आपको रोमियो को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो एक माउंटेन फैमिली से हैं. माउंटेन फैमिली, क्योंकि माउंटेन और जो कपलेट फैमिली है इनके बीच सालों से इनके बीच सालों से है वो दूसरी लंबी राइवल, जो बोलते हैं राइवल फैमिलीज है एक दूसरे के, लंबी समय से इनके बीच शत्रुता चली आ रही है. ठीक है, तो उस वजह से ये कह रही है कि जो रोमियो है वो माउंटेन फैमिली से है, इसलिए आपको भूल जाना चाहिए उसको. तो उस जो उसकी मेड है उसको रिप्लाई करते हुए जूलियट ये लाइन बोलती है, क्या करती है कि व्हाट इज़ द नेम दैट विच वी कॉल ए रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट. उसने बोला कि इट डजेंट मैटर दैट वी कैन कॉल द रोज बाय अनदर नेम बट इट्स फ्रेगनेंस, उसकी जो खुशबू है रोज की, दैट विल स्टिल रिमेन द सेम. अगर हम रोज़ को किसी दूसरे नाम से, जो रोज़ है जो गुलाब का फूल है, अगर हम उसको किसी दूसरे नाम से बुलाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके फूल की जो फ्रेगनेंस है, वो खुशबू है, वो कम हो जाएगी. ओके, सो इट डजेंट मैटर. ओके, उसकी खुशबू में कोई मतलब कमी नहीं आएगी. एंड देयर अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट, मतलब वो उतना ही, उसकी जो स्मेल है वो उतनी ही स्वीट रहेगी, उतनी ही मतलब अच्छी रहेगी. तो वो कहती है कि इट डजेंट मैटर दैट रोमियो बिलोंग्स टू द कप माउंटेन फैमिलीज बट स्टिल आई लव हिम मोर, मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 62. हुज, सॉरी गाइज ये टाइपिंग मिस्टेक है, ई यहाँ नहीं हुई. हुज स्टोरी डज हैमलेट आस्क द प्लेयर्स टू टेल अपॉन देयर अराइवल इन एलिंसर. सो जब हैमलेट जो ट्रेजेडी है उसमें जो कुछ एक्टर्स प्ले को परफॉर्म करने के लिए आते हैं, ठीक है, तो वहाँ हैमलेट उनको कहता है कि उसको कौन सा प्ले परफॉर्म किसके बारे में हुज स्टोरी को परफॉर्म करना है. तो ये किंग प्रियम एंड हकूबा. किंग प्रियम है वो ट्रोय के राजा थे. ओके, किंग ऑफ ट्रोय, और जिसका बेटर कौन था? ट्रोयलस था. मैंने आपको जब ट्रोयलस और क्रेसिडा को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था उस टाइम में मैंने आपको ये सारी स्टोरी बताई थी, किंग प्रियम वाली. ठीक है, और क्वीन हकूबा वाली. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओथेलोज वाइफ? ओथेलोज की वाइफ का नाम क्या था? डेस्टिमोना. ओके, एज कांट विदर हैर नोर कस्टम्स टेल हैर इनफाइनाइट वैराइटीज. दिस लाइन टेकन फ्रॉम. सो सबसे पहले ये लाइन है, ये एंटनी और क्लियोपेट्रा जो इसका रोमन प्ले है वहाँ से ली गई है. और ये दूसरी बात इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि ये स्पोकन किसके द्वारा बोली गई है ये. ठीक है, सो ये बोली गई है इनोबार्बस. इनोबार्बस कौन है? इनोबार्बस एंटनी का एक ट्रस्टेड कौन है?
ट्रस्टेड एक कैप्टन लगा लीजिए या असिस्टेंट लगा लीजिए, उसका सपोर्टर होता है, ठीक है, असिस्टेंट लगा लीजिए या कैप्टन कुछ भी, ठीक है। ये ट्रस्टेड है एंटनी का, बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, लेकिन बाद में ये दूसरी साइड है वो ऑक्टेवियस के साथ मिल जाता है लास्ट में, ठीक है, इसको चीट करके। तो ये लाइन है, ये इनोबार्बस बोलता है, और ये क्लियोपेट्रा है उसकी ब्यूटी को डिफाइन कर रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, एज कांट वीदर है नोर कस्टम स्टेल, मतलब एज है, उम्र भी है, वो भी उसकी ब्यूटी को मुरझा नहीं सकती, वो इतनी सुंदर है, उसके हर इन्फानाइट का मतलब इस उनके इतने डिफरेंट मूड हैं, इतने सुंदर ब्यूटीफुल है, इतने डिफरेंट मोड बनाती है वो मूड, ठीक है, कि एज भी उसकी ब्यूटी को है, एज भी उसको बूढ़ा नहीं कर सकती या उसको मुरझा नहीं सकती, ठीक है। सो ये क्लियोपेट्रा है, क्वीन ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट की क्वीन होती है जिससे एंटनी है वो प्यार करता है, ठीक है। उसके बाद में 65 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ किंग लियर्स यंगेस्ट डॉटर, किंग लियर्स की यंगेस्ट डॉटर का नाम क्या था, कोर्डेलिया, सबसे बड़ी वाली थी रीगन, उसके बाद गोनेरिल, उसके बाद रीगन, तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और 3 डॉटर थी, और लास्ट वाली सबसे यंगेस्ट है कोर्डेलिया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन वॉज द किंग ऑफ, सो डंकन कहाँ का राजा था, स्कॉटलैंड का, ओके। नेक्स्ट, इन विच प्ले इयागो करेक्टर अपीयर्स, तो इयागो करेक्टर है सबसे पहले ये ओथेलो में है, ठीक है, और इयागो होता है एक बहुत ही ट्रस्टेड बट डिसलॉयल, ओके, लॉयल नहीं होता, बिल्कुल चीट करता है वो इसको, ओथेलो को, इसमें काफ़ी जेलसी होती है इयागो में, तो ये इयागो का कैप्टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट विलियम शेक्सपियर कॉमेडियन ट्रेजेडी, किसने लिखा है, HB चार्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, तो हमें ये जो प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के, इनका जोनराज बताना है, जोनराज मतलब जन, कौन से जन से है, मतलब वेदर ये ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, हिस्टोरिक प्ले है, या किस में आते हैं। तो हैमलेट है हमारा जो हैमलेट प्ले, वो प्योर ट्रेजेडी है, ठीक है। उसके बाद है टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में आता है प्योर कॉमेडी में। फिर रोमियो जूलियट है, रोमियो जूलियट सिर्फ एक ही हमारा ट्रेजिक रोमांस जो प्ले है उस कैटेगरी में आता है, ट्रेजिक रोमांस में सिर्फ रोमियो और जूलियट है। उसके बाद हेनरी फोर्थ है, ये हमारी क्या है, हिस्टोरिकल प्ले है, ठीक है, हिस्ट्री प्ले में आता है हेनरी, ओके। उसके बाद है सोर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर्स रोमन प्ले। सो अगर आपने मेरी क्लासेस को अटेंड किया है तो मैंने आपको डीप में पढ़ा रखा है कि कौन से ब्रिटिश प्ले के सोर्स हैं, ठीक है, और कौन से रोमन प्ले के सोर्सेज हैं, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के। तो विलियम शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज हैं, रोमन 3 प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के जो रोमन कैटेगरीज में आते हैं। सो उनका जो सोर्स है वो इंस्पायर कहाँ से है, वो थॉमस नॉर्थ है, उसका ट्रांसलेशन है ये, ठीक है, ये भूलना मत, ट्रांसलेशन है प्लूट्रैक लाइव्स, वहाँ से इसका इंस्पायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, सो यहाँ जो कैरेक्टर है उनको उनके प्ले से मैच करना है कि कौन सा कैरेक्टर कौन से प्ले से बिलोंग करता है, ठीक है। सो पोर्शिया है, पोर्शिया कौन से प्ले में थी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ठीक है। उसके बाद ओफिलिया, ओफिलिया कौन थी, बिलव्ड ऑफ हैमलेट। उसके बाद वियोला, वियोला कहाँ थी, 12th नाइट और व्हाट यू विल में। वियोला और सेबेस्टियन ब्रदर होते हैं दोनों, सिप्रेक में वो सेपरेट हो जाते एक दूसरे से। और कैथरीना थी टेमिंग ऑफ द श्रू में, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोमन प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। सो विलियम शेक्सपियर के रोमन प्ले हैं उनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर की टोटल 3 हैं वो रोमन प्ले हैं, तो इसमें एक नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलेनस, ये तीनों रोमन प्ले हैं। और इनमें से एक जो नहीं है वो है 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये रोमन प्ले की कैटेगरी में नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। सो यहाँ ये जो प्रोटैगनिस्ट है उनको उनके प्ले से बिलोंग, कौन सा प्रोटैगनिस्ट कौन से प्ले से बिलोंग करता है, सो ये बताना है हमें। सो इसमें है हैमलेट, सॉरी इसमें ये बताना है कि कौन सा प्रोटैगनिस्ट है
उसकी पोस्ट क्या थी, ठीक है, मतलब वो क्या था प्ले के अंदर, ठीक है। तो हैमलेट क्या था, हैमलेट एक स्टूडेंट था, वो स्कॉलर था। उसके बाद ओथेलो का था, क्या था, मूर था। मूर क्या होते हैं, ब्लैक जो पीपल होते हैं उसको मूर बोलते थे पहले, ब्लैक पीपल। इसीलिए जो डेस्टिमोना का फादर था उसने उसको रिजेक्ट किया था, क्योंकि ये ब्लैक था। डेस्टिमोना का फादर है जो इसकी वाइफ थी, वो इसको पसंद नहीं करता था। मैकबेथ है, मैकबेथ क्या था, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। उसके बाद अंटोनियो, अंटोनियो क्या था, मर्चेंट था वेनिस का, ठीक है। तो आजकल मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा पूछने लग गए हैं एग्जाम में। कम से कम आपको ऐसे क्वेश्चन 9 to 10 मिल जाएंगे जिसमें डिफरेंट टाइप से पूछते हैं वो, जैसे कैरेक्टर्स दे दिए, डिफरेंट प्ले से कैरेक्टर दे दिए, डिफरेंट प्ले के साथ मैच करना दे दिया आपको, ठीक है। डिफरेंट प्ले से कुछ फेमस क्योटेशन दे दी और उसके साथ डिफरेंट प्ले देंगे आपको, ठीक है। थर्ड ये आता है, ओके। उसके बाद ये आता है कि आपको पोइम या प्लेस दे देंगे और उनका जोनरास बताना, मतलब क्या है वो, मतलब सोनेट की फॉर्म में आते हैं, पोइम है, लिरिकल पोइम है, ठीक है, या प्ले है, ड्रामा है, क्या है, ये सब आपको बताना होता है। तो ये क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछने लगे। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन, शेक्सपियर्स राइम स्कीम। तो विलियम शेक्सपियर ने खुद की राइम स्कीम है वो क्रिएट की है, ठीक है। उनकी राइम स्कीम है A B C D E F। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। सो मैच द फॉलोइंग में आपको ये मैच करना है कि ये जो कोटेशन है वो कौन से प्ले से ली गई है, ठीक है। सो ये सभी कोटेशन मैंने जो विलियम शेक्सपियर के प्लेज करवाए थे, जिस टाइम में मैं क्लासेस में करवाए हैं, तो मैंने सभी कोटेशन को आपको प्ले के साथ साथ बताया था, ठीक है। बिलो बिलो द विंटर वाइंड, ये जो कोटेशन है वो प्ले था एज यू लाइक इट, पेस्टोरल कॉमेडी है ये, इससे बिलोंग करता है, ठीक है। ये बिलो बिलो द विंटर वाइंड। उसके बाद है म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, सो प्ले ऑन। ये जो कोटेशन है म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, ये कहाँ से ली गई है, 12th नाइट, ओके। ये रहा प्ले, इसको साइड में जगह नहीं थी इसलिए मैंने इन प्ले के जस्ट पीछे लेकिन एक्सचेंज करके लिखा है, ठीक है। ये जो एज यू सॉरी म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव है, ये कहाँ से है, 12th नाइट। और ये 12th नाइट प्ले की ओपनिंग लाइन है, ये भी ध्यान में रखना है, ओपनिंग लाइन है। और किसके द्वारा बोली गई है, ड्यूक ओर्सिनो, ओके। ड्यूक ओर्सिनो ओलिविया को उससे यहाँ लव करता है ड्यूक ओर्सिनो, और उसको याद करते हुए, ठीक है, उसको याद करते हुए लाइन बोलता है ड्यूक ओर्सिनो। उसके बाद है कीप द स्वॉर्ड्स इन ड्यू माइट रेस्ट देम, ये जो लाइन है वो ओथेलो से ली गई है। देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पेरोज, ये हैमलेट से है, ओके। नव लास्ट क्वेश्चन है द मर्डर ऑफ द गुंजेंजो प्ले अपीयर्स इन, सो ये प्ले विथ इन प्ले है। द मर्डर ऑफ गुंजेंजो ये प्ले है कहाँ परफॉर्म किया गया था, ठीक है, ये हैमलेट के अंदर परफॉर्म किया गया था। बिकॉज हैमलेट ही है वो कहता है परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट तरीके से, बिकॉज ही वॉन्ट टू चेक द रिएक्शन ऑफ क्लोडियस, उनका जो अंकल क्लोडियस होता है उसका रिएक्शन देखना चाहता है। तो हैमलेट है वो जो परफॉर्मर आते हैं, जो एक्टर आते हैं, उनको ये प्ले है वो उसके उनके जो खुद का फादर किंग हैमलेट होता है उसकी डेथ हुई उस टाइप में परफॉर्म करने के लिए कहता है कि उस स्टाइल में परफॉर्म करे, ताकि अगर उसका अंकल क्लोडियस ने उसके फादर का मर्डर किया है तो वो कुछ तो रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो एज इट इज़ अगर जो प्लेयर है वो परफॉर्म करेंगे प्ले को, जैसे कि उसके फादर की डेथ हुई थी, क्लोडियस ने जैसे उसके फादर को मारा था, उसी वे में अगर ये प्ले को परफॉर्म करेंगे तो वो उसका रिएक्शन देखना चाह रहा था कि अगर क्लोडियस ने मेरे फादर को मारा है तो उसका वो कुछ न कुछ रिएक्शन है वो पक्का करेगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, मर्डर ऑफ गोंजालो है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार, सभी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए हैं, इनके सामने मैंने इनकी डेट या सन नहीं लिखा कि कौन से सन में आए हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट एग्जाम से में लिए गए हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो मैंने नेट से लिए हैं, गेट से लिए हैं, और जो ये पीजीटी में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ से हैं ये, ओके। सो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।